बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकेंड स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपने देखा डॉन न्यूज़ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग जो हुई उसकी खबर लीक की है जहाँ, और उसकी हुकूमती तरदीद भी तकरीबन 12-14 घंटे के बाद आई है। जहाँ डॉन न्यूज़ की खबर साहिल अलमीडिया ने लीक की थी कि सीएम शहबाज शरीफ और वो फॉरेन मिनिस्ट्री और इन सब ने जो है वो खूब बुरी तरीके से आर्मी के ऊपर जो है वो बात को डाल दिया, कहने लगे जी कि आपका फेलियर है और हमें इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि हम हक्कानी ग्रुप पे काम करें और बाकी लोगों पे काम करें, लेकिन आपका प्रेशर क्योंकि आ जाता है, जब हम पकड़ते हैं आप छुड़वा के ले जाते हैं। और इस तरीके से उन्होंने तज़हीक की आर्मी के इंस्टीट्यूशन की, जिसमें बाकायदा तौर पे मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर साहब DGISI जो मौजूदा हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त तनकीद की गई। और सख्त तनकीद करने के बाद बकौल उस खबर के कि मियां नासिर जंजवा साहब जो है वो अब DGISI के साथ जाएंगे और चारों कमांड्स का जो है वो ISI कमांड चीफ जो है उनका दौरा करेंगे और वहाँ पर जो है वो ब्रीफिंग्स देंगे और भी बहुत सारी बातें होंगी। सवाल ये है कि सिविलियन हुकूमत अपनी नाअहली, नेशनल एक्शन प्लान की लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मलबा सारा का सारा आर्मी पर डालना चाह रही है। और इस वक्त आप देखें, गौर करें, मुशर्रफ ने कहा, कहने लगे वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। मुशर्रफ साहब का स्टेटमेंट था कि वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। इस हालत में जनरल राहील शरीफ साहब को रिजाइन नहीं करना चाहिए, एक्सटेंशन ले लेनी चाहिए, एक्सटेंड हो जाना चाहिए उनका टेन्योर। सिमिलरली बिलावल भुट्टो हो गए पीपल्स पार्टी के और रहनुमाओं, खैर और रहनुमाओं की तो कोई वक़्त ही नहीं, बिलावल साहब हो गए, उन्होंने अल्ताफ़ साहब को भी, अल्ताफ़ हुसैन को भी अंकल कर दिया, फजलुर रहमान भी अंकल हो गए, नवाज शरीफ साहब भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अंकल हो गए। कल तक जो मोदी का यार गद्दार था वो कहते हैं, कहने लगे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, मैं कहाँ से इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब की शान में गुस्ताखी कर सकता हूँ। अचानक एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने यू टर्न लिया और जब मीडिया वालों ने कहा तो बड़ा हंसते हंसते उन्होंने उन्हें टैकल करके और हैंडल कर लिया मीडिया वालों को। बात यह है कि इसका बेनिफिशियरी कौन है। आपको याद होगा इमरान खान साहब उम्रा के लिए गए थे और उनकी वहाँ पर कुछ मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों के बाद अचानक आते के साथ ही उन्होंने एक ख़ास नेटवर्क को 30 करोड़ रुपए जो है मदरसे को उन्होंने वहाँ पर ग्रांट दी थी KPK के अंदर। जी हाँ, ये वही मदारिस हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बकौल फॉरेन ऑफिस बज़रिए खबर जो मैं आपसे बता रहा हूँ सोशल मीडिया की खबर, उसके इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइन्स वही है कि USA का प्रेशर है कि भाई अफगानिस्तान के ऊपर आप एक्शन लें वरना आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएंगे। मुझे एक बात बता दें, इंटरनेशनल आइसोलेशन हमारे मुल्क की आखिर हो अब क्या बचा है? कौन सा ऐसा मुल्क है जो हमें वहाँ पर घुसने देता है, या हमारे सिटीजन्स की वहाँ पर इज्जत रह गई है, या हमारे सिटीजन्स की वहाँ पर वक़्त रह गई है? क्योंकि सबको पता है कि इनके हुक्मरान चोर हैं, इनके सारे अहले इक़्तिदार जब भी आते हैं सारा का सारा पैसा वहाँ से लूटते हैं, लाकर हमारी इकॉनमी में पंप इन कर देते हैं। वो कहते हैं मोस्ट वेलकम जी, आए जी बिस्मिल्लाह, आप ट्रक के ट्रक भर के लेकर आए, कंटेनर के कंटेनर भर के पैसों के लेकर आए, डॉलर्स के, आपको कोई सवाल नहीं पूछेगा, आपके सामने दरवाजे खुले हैं। हाँ, बात यह है कि सारी इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी, जितनी भी पाकिस्तान से ब्लैक मनी जाती है वो ट्रांसमिट हो जाती है वहाँ पर। अब देखना ये है कि ये सिविल हुकूमत आखिर मलबा आर्मी पे क्यों डाल रही है, इसका बेनिफिशियरी कौन है? क्या इसके बेनिफिशियरी मियां नवाज शरीफ साहब हैं? क्योंकि अभी डिप्लोमेटिकली जितनी भी कश्मीर कमेटी के नाम पे लोग चल रहे हैं, जितनी भी डेलीगेशन गए हैं, वो हाथ जोड़ के कह रहे, कहने लगे सर जी सानू एक चांस और दो, असी थोड़ा कम कर देंगे, तो चांस दो, हम आपका काम कर देंगे। किसी के पैर पकड़े हुए हैं, किसी के हाथ पकड़े हुए हैं, अय्याशी दर अय्याशी चल रही है, टैक्स पेयर के पैसे पर कुछ नहीं हो रहा। अगर इसी हाल में चलता रहा तो मेरे ख्याल में आर्मी चीफ को या तो अब खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए, वक्त से पहले, 1 महीना पहले ही उन्हें रिज़ाइन करके चले जाना चाहिए। अगर वो एक्शन नहीं लेना चाहते इनके खिलाफ तो प्लीज़ माइट एज वेल रिज़ाइन, और अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता आवाम का मुंह देखें और अल्लाह का वास्ता उस अल्लाह को मुंह दिखाना है, कुछ एक्शन ले लें इनके खिलाफ, या तो कम से कम कुछ नहीं तो किसी न किसी दर्जे में एहतसाब तो शुरू हो। जनाब, इस वक्त आपने कराची ऑपरेशन में इतनी सारी चीज़ें पकड़ी जा रही हैं, लेकिन पंजाब हैज़ ऑलवेज बीन द होली काउ।
पंजाब में जो ऑपरेशन की बात आते ही अचानक वो सारे के सारे सियासी महरक़ात आके वहाँ जमा हो जाते हैं, सियासी मामलात जमा हो जाते हैं, लोग मफाहमत होनी शुरू हो जाती है, प्रेशर आना शुरू हो जाता है, LOC पे तनाज़े भी शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं, LOC के ऊपर स्ट्रेस भी आ जाता है, टेंशन्स भी आ जाती हैं, इंडिया की तरफ से बेहंगाम स्टेटमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। I fail to understand what the hell is going on in this country. लेकिन जो भी हो, if we are approaching a state of war, I think the army should be very well prepared and should handle and cater to all these elements according to how they deserve to be catered to, rather than leaving them at bay and saying यार शायद वो इंसान के बच्चे बन जाएं, क्योंकि माफ़ कीजिएगा मुझे ये बंदे बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। अपना और अपने अहले खाने का बहुत ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until the next time, अल्लाह निगहबान।